हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। बजट 2023 आ चुका है और आज फोकस इसी पर रहेगा, किस तरीके की अनाउंसमेंट्स और सेक्टर्स इसकी वजह से फोकस में रहेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ नीति आयोग के सीईओ, इनफैक्ट हम नीति आयोग के हेडक्वार्टर्स में ही बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, और मेरे साथ परमेश्वरन अय्यर जी जो कि सीईओ हैं नीति आयोग के, वो जुड़ने वाले हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे इस बजट के बारे में। और साथ ही LIC के MD सिद्धार्थ मोहंती साहब भी हमारे साथ थोड़ी देर में शो में जुड़ेंगे। पहले नीति आयोग सीईओ सर, बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वरन अय्यर जी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए आपका इनपुट बजट को लेकर। पहले तो सर, जिस तरह से फोकस रखा गया और हम बातचीत कर रहे थे सबसे, ज्यादातर लोगों ने इसको एक बैलेंस्ड बजट के रूप में देखा है। ग्रोथ पर फोकस है, जो कि अच्छी बात है। अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें, इंडिया की बात करें, खास दो तीन चीजें नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, पॉलिसी के फ्रेमवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसमें? थैंक यू स्वाति। जैसे आपने कहा, बैलेंस बजट डेफिनेटली, जिसमें ग्रोथ पर फोकस है बट ऑल्सो ऑन इंक्लूजन, और नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पर बहुत फोकस दिया गया है। 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट बाय द पब्लिक सेक्टर ऑन कैपिटल, तो इसमें दिस विल गिव अ बिग फिलिप टू ग्रोथ एंड इट लुक्स एट बियॉन्ड द शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एज वेल। जी सर। दूसरा, इंक्लूजन के बारे में, और इसमें खास तौर से जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको कैसे बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ पहुंचाया जाए, उस पर काफी फोकस है इस बजट में। इसमें एक जो प्राइम एग्जांपल है, जो ट्राइबल्स के लिए प्रधानमंत्री particularly vulnerable tribal groups, PVTG. जी। This is at the bottom of the tribal ladder. They have been traditionally neglected, और उनके लिए 15,000 करोड़ एक मिशन सेटअप किया गया है, PM PVTG। पहली बार ये पहली बार हुआ है जी। और 3 साल में बेसिक सर्विसेज उनको मिलेंगे। सो दिस इज अ मेजर डेवलपमेंट। जहां तक नीति का इन्वॉल्वमेंट है, जो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, इसमें स्टेट सपोर्ट मिशन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, और स्टेट सपोर्ट मिशन में हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के फ्रेमवर्क में हम स्टेट्स के साथ काम कर रहे हैं, उनको कैपेसिटी बिल्डिंग और सपोर्ट दे रहे हैं ताकि वो अपने इंक्लूसिव ग्रोथ टारगेट्स अचीव कर सकते हैं जी। और कैसे वो अपने स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे नीति सेटअप हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्टेट्स में भी ये सेटअप हो रहे हैं। ऑलरेडी करीब 6-7 इंस्टीट्यूशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेटअप हुए हैं। सो दे आर टेकिंग द एजेंडा ऑफ GDP एंड इंक्लूसिव ग्रोथ फॉरवर्ड। दूसरा, फाइनेंस मिनिस्टर ने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के बारे में कहा। दिस प्रोग्राम, ये प्रधानमंत्री जी ने करीब 3 हफ्ते पहले इसको लॉन्च किया। जी सर। और ये हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर बिल्ड करता है, ब्लॉक लेवल पे। तो आइडिया ये है कि 500 ब्लॉक लिए गए हैं अक्रॉस द कंट्री, जो ट्रेडिशनली लैगिंग ब्लॉक्स हैं, और उनको कैसे पुश अप किया जा सकता है स्टेट एवरेज को अचीव करने के लिए। ओके। तो दिस इज ऑल्सो बिल्डिंग ऑन द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। ओके, तो नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजें ऐसी की गई हैं जो पहले कभी नहीं सोची गई, और एक लॉन्ग टर्म विजन भारत के लिए यहाँ सेट करते हुए दिख रहे हैं। सर, अगर कॉर्पोरेट्स की बात करें और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जिससे इंडिया की GDP ग्रोथ और बढ़ेगी, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे, उन सेक्टर्स पर खास कैसे सरकार नीति देख रही है? पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहां पर और काम करने की जरूरत है? कुछ सेक्टर्स में सर थोड़ा सा नेगेटिविटी, जैसे इंश्योरेंस के लिए बहुत पॉजिटिव नहीं माना जा रहा है बजट, जो कि टैक्सेशन की बात की गई। इन पर, डिफेंस के लिए कुछ खास ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं हुए, तो ये इन पर आप कैसे, आपकी प्रतिक्रिया होगी? देखिए, जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट का सवाल है, अब देखेंगे रेलवेज has got one of its highest allocation ever, 2.4 lakh crores to railways, which will give a huge push to infrastructure, particularly for the railways. But it has positive spin-off effects for other related infrastructure sectors. So I think the 10 lakh crore commitment for next year on capital expenditure, जिसमें state governments को भी involve किया गया, तो जो 50-year interest-free loan है for states, 1.3 lakh crores, which will also incentivize reforms and capital expenditure and attract private capital. तो मुझे लगता है कि this has been a big push for the infrastructure investment sector,
and that also leads to creation of jobs, and it looks at a medium to long term time frame. It's not an immediate short term kind of budget. शॉर्ट टर्म बजट नहीं है, लॉन्ग टर्म फोकस रख के बात कर रहे हैं हम। सर मिडिल क्लास की, क्योंकि हमेशा हमने कहा था ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए सरकार को, पिछले 2-3 बजट में हमने ये बात उठाई थी। इस बार हमने देखा उस पर कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं कि एग्जेम्पशन बेस्ड स्कीम्स हट जाएंगी और केवल हम जो नई रिजीम की बात की है, टैक्स रिजीम की, उस पर सरकार चाह रही है कि सब कोई स्विच हो जाए, डिफॉल्ट स्कीम बन जाए। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता पाएंगे सर जो सरकार की सोच है इसमें और उनको क्या फायदा होगा टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मूव टुवर्ड्स अ रेजिम जो सरल है, सरल सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टैक्स रेजिम, जिसमें इन द न्यू इनकम टैक्स रेजिम क्लियरली देयर आर बेनिफिट्स. 5 lakh slab has gone up to 7 lakhs. Now they have also rationalized the number of slabs. ठीक है. So everything is pointing towards a better tax regime for the middle class. But beyond the tax, हमेशा जब हम इन बजट के बारे में बात करते हैं, we think income tax benefits. But we should also recognize, Swati, the efforts government has made for the middle class over the last 8 years. और इसको मैं अगर, if I had to define, we can put it in 4 categories. Sampannata, more in cash in hand. Inflation has decreased dramatically compared to before 14. इसमें bank loan rates have decreased. Data cost has dramatically come down. So Sampannata means more cash in hand. दूसरा, middle class families, what do they think? सुरक्षा भविष्य, सुरक्षित भविष्य. So उसमें education, health. Look at that, there are more than 70,000 seats in higher education which have been opened. Right, sir. IITs, IIMs have opened. Third, you look at what do they want? You want quality of life, ease of living. You look at peri-urban, urban, even rural. You'll see better sanitation, better water, better infrastructure, housing, urban, rural, again. And lastly, saralta, hassle-free existence. Look at the digital revolution. Today, you have paperless, cashless, presenceless. So a lot of things have dramatically improved. Normally people think only of income tax. That has also been simplified, but let us not forget the other benefits which government has brought about for the middle class. Okay. Finally, sir, एक सवाल आपसे, क्योंकि नीति आयोग तो एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पर सब बड़ी चीजों के लिए सोच की नींव रखी जाती है, तो इस साल और अगले साल आपके अंडर कौन सी एरियाज होंगे जो फोकस में? 2-3 areas are important like others. One is the energy transition. Okay. So energy transition, mobility, climate related, life, Pradhanmantri ji ne lifestyle for the environment के बारे में कहा. So we are also working closely with the G20 to put these agendas forward. SDGs, Sustainable Development Goal acceleration, reform of multilateral institutions. Right, sir. Then digital economy, data for development. So these will be some major themes which we will take forward. कौन सी पॉलिसीज पे काम हो रहा है सर इस वक्त? तो डिसइन्वेस्टमेंट और लैंड बैंक को एक बड़ा एरिया है जो अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से बाहर नहीं, उसकी फाइनल आउटकम आया है, वो कब तक रेडी हो जाए? That is an ongoing policy and then we will see how that rolls out. Okay, all right sir. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Always a pleasure to speak to you. Thank you, Swati. Enjoyed it. Well, तो ये थे नीति आयोग के CEO हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए इस बार के बजट के बारे में और किस तरीके का सरकार का फोकस है आगे नीतियों को लेकर और कौन से सेक्टर्स हैं जो ये ग्रोथ ड्राइव करेंगे.